मीठी मीठी ताली बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूत जी कहने लगे हैं ऋषियों, आज का जो समय, आज का जो वक्त है वो क्या है? सब नर काम लोभी, धृत लोभी हो चुके हैं। इनका क्या होगा भविष्य में, कैसा होगा? उनका भी जन्म ही नहीं हुआ, उनको एक ही पता है बस ये मेरा है, ये बंगला मेरा है, कोठी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। मेरे प्यारे, क्या लेके आया था, क्या लेके जाया है? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? और मुट्ठी बांधे आया, प्यारे हाथ पसारे। राधे राधे, कुछ नहीं ले जाना है, खाली आती आए, खाली आती जाना है। और इस मन को प्रभु के चिंतन में लगा लो। चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, समुद्र के तट के निकट एक बाशल्य नाम का ग्राम था। उस बाशल्य नाम के गांव में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते थे। उसी ग्राम में एक महाधूर्त विदुम्न नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ऐसा ब्राह्मण दुराचारी था, आज इस विदुषी से कुछ कहा, कभी किसी से कुछ कहा। उसका जो आगा बगल का जो कुचक्र है वो बहुत गलत है। गुण मंदिर सुंदर पत त्यागी, भजई नार पर पुरुष अभागी। अपने जो घर में जो गृहिणी रहती है उसको अगर इंसान त्याग करके पर स्त्री से निकलता है और नरक काम ही होता है बंधु। वो बड़ा विषयवृत्ति में ब्राह्मण पड़ जाता है। ब्राह्मणी सोचती है मेरे पति को क्या हो गया। उनकी पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला की कथा भाष्य पुराण में आती है और सूत जी ने यहीं से निवेदन किया है, यहीं जना दिया है सब कुछ कि सबसे क्या है। चंचुला कहने लगी कि आप भी तो रोज प्रतिदिन सेवा करने वाले अपनी बेटी को छोड़ करके, रोटी बनाते हो, सेवा करते हो, मुझे छोड़ करके आप दूसरी जगह जाते हो, ये अन्याय क्यों करते हो आप? ताड़ना देते हैं, कहते हैं तू ज्यादा मत बोल, जो मैं कर रहा हूं करता ही रहूंगा। बंधु बार बार समझाती है, चंचुला पर समझ नहीं पाते हैं। एक समय ऐसा आया कि चंचला का मन ऐसे ही लग गया। उस नारी का जो मन दूसरे पुरुष में लगा, जब उस ब्राह्मण धूर्त ने देखा कि मेरी पत्नी दूसरे के साथ विहार करती है, तो बड़े दुष्टता से क्रोध से बोला, ये दुष्टा तू यह क्या करती है? रमणी जी आप सोचिए, आप पर स्त्रियों के साथ गमन करते हो, कितनी स्त्रियों के घात किया है आपने। अगर मैंने एक पुरुष के साथ किया तो क्या हुआ? तो सुन, जो तू उस पुरुष से धन लूटती है वो धन मुझको दे, मैं बांटता रहूंगा, मैं आनंद लेता रहूंगा। बंधुओं, चंचला यौवन में थी, पैसा आता रहा, उसको धूर्त ब्राह्मण को देती रही, वो लुटाता रहा। एक दिन ऐसा आया
वो धूर्त ब्राह्मण बन गया। चंचला सोचने लगती है संसार कुछ नहीं है, उस घर को छोड़ करके चल देती है। चलते चलते एक ऋषि नृतांत वन में महासुपुराण का पाठ कर रहे थे। वो अपने ध्यान में पाठ में मग्न थे, भगवान की लीलाओं कथा चल रही थी, आनंद मग्न हो रहे थे। चंचला जाकर के बैठ गई, बैठ करके नमन किया, नमन करके प्रणाम जैसे किया तो ऋषि कहने लगे, ये भी कौन होगा? महाराज मैं चंचला हूं, बहुत दुखी होकर घूमती हूं। मेरा पति बड़ा अत्याचारी था, वेश्यागामी करता था, पर स्त्री से देह करता था। वो जन्म से महाराज मेरे से भी भूल हो गई, हमारी गति कैसे हो? ये देवी जब तू इस प्रांगण में आके पहुंच गई ना तो तेरी गति तो हो गई। उस चंचला ने पूरी कथा श्रवण की। सब कथा करने के बाद ये वृत्तांत सुनकर चंचला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर ये नेत्रों से अश्रु बहाती हुई शिव पार्वती की स्तुति करने लगी। हे मां पार्वती ने उस चंचला की श्रद्धा भरी स्तुति सुनकर अपनी सेविका बनाया। अब वो चंचला दिव्य सुख भोगने लगी। आज संतों की कृपा से पर पुरुष ऋण करने वाली औरत को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सोनक जी कहने लगे, हे शिव जी, इसके बाद चंचला ने क्या किया? सूत जी कहने लगे, एक दिन चंचला उमा देवी के साथ बैठी थी, उनसे कहने लगी, हे शंभु प्रिय, हे स्कंद माता, हे ब्रह्मा विष्णु के चोहित करने वाली, सगुणी निर्गुणी सृष्टि और तत्व करने देने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुशोभित प्रतिष्ठा करने वाली, आपकी जय हो। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपकी बार बार वंदना करते हुए। चंचला की विनती सुनकर कहने लगी, क्या होगा? क्या बात है? क्या बताओ मां, मेरे पति ने इतनी दुष्टता की, उस दुष्टता के कारण वो नरक में आगामी है, वो बहुत भटक रहा है, कृपा करके वो उसका उद्धार हो जाए। बंधु, उसकी तपस्या अटूट तपस्या चंचला की, उसका एक ध्येय था कि मुझे अपने पति को उद्धार कराना है। विरक्तो वैष्णवो पुत्रो वेद शास्त्र विशुद्धे कृता दृष्टांत कुशलोरियो भक्ताकारो अस्ति स्वाहा।